ओम शांति। आज हम 12 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो, मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। आज की मुरली में प्रश्न है, सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं। उत्तर है, सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं, बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा ने कहा, जो मातेले बच्चे होंगे, जो सपूत बच्चे होंगे बाबा के, वो बाबा को अच्छी तरह पहचानते हैं और पहचान कर फिर उनको निश्चय होता है कि हाँ, पवित्र बनने के बाद पवित्रता से ही नई दुनिया आएगी, पवित्रता से ही नई दुनिया की स्थापना होगी। तो वो कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ करने की मेहनत करते हैं। आज की मुरली में गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, भगत तो बहुत सारे होते हैं लेकिन भगवान एक ही होता है, वह है निराकार बाप, जिसको सत्य कहा जाता है। बाबा कहते कि अब तुमको दो बाप मिले हैं, एक निराकारी शिव बाबा है, एक ब्रह्मा बाप है। बाबा कहते वो अलौकिक है और ये पारलौकिक है। और बाबा ने आज बताया कि रावण को द्वापर से जलाते हैं लेकिन सतयुग में रावण को नहीं जलाएंगे, वहाँ पर रावण होता नहीं, 5 विकार होता नहीं। बाबा कहते इस समय सब नरकवासी बन गए हैं, क्षीर सागर में विषय सागर में पड़े हैं, तो बाबा खिवैया बनकर ले आया है। तो आज बाबा ने बताया कि जो अमीर हैं, साहूकार हैं, वो क्या समझते हैं, हम यही यहाँ पर हमारे लिए स्वर्ग है, और गरीब समझते हैं ये नरक है। बाबा कहते हैं वास्तव में नरक ही है, ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया तो आने वाली है, जहाँ पर पारसनाथ और पारसनाथियों का राज्य होता है। और बाबा ने बताया कि तुमको इस समय एम ऑब्जेक्ट मिली है कि हम सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, हम इतना पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं कि तुम सतयुग में जाओगे, ये तुम्हारे लिए एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते तुम परम धाम से आए थे, 84 जन्म तुमने लिए और अब जाकर तुम यहाँ पहुँचे हो। अब बाबा आया है तुम्हें पुरुषार्थ कराने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा तुम मातेले बनकर पूरा श्रीमत पर चलो और बाबा से पूरा वर्षा ले लो। और बाबा ने बताया कि बाबा ने राजयोग कब सिखलाया था, यह कोई जानते नहीं। भगवान कब आता है, क्या करता है, बाबा कहते कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते इस समय मैं आया हूँ, तो तुम मेरी मत पर चलो और श्रेष्ठ बनो। बाबा कहते ये पुराना शरीर है, अब छोड़ना है। स्वर्ग में कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, सरप का मिसाल वहाँ पर बाबा ने बताया कि जैसे सरप खाल छोड़ता है, ऐसे आत्मा वहाँ शरीर का त्याग करती है, वह मृत्यु शब्द कोई नहीं होता। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि तुम बाबा के बच्चे इस समय ज्ञान सुनाकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हो, भ्रमरी के समान। और बाबा ने बताया कि तुम इस समय जो पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा जो पुरुषार्थ करा रहे हैं, उस पुरुषार्थ से तुम नई दुनिया के मालिक बनोगे। बाप ही नई दुनिया का रचयिता है। फिर बाबा ने कहा कि बहुत भगत अभी भटक रहे हैं दर दर, लेकिन तुमको तो भगवान मिल गया, इसलिए तुम्हें भगवान को ढूंढने के लिए धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा भटकना अब बंद हो गया है क्योंकि तुम्हें बाप का परिचय मिल गया है। और बाबा ने बताया कि जैसे कि गीत था कि तुम यहाँ पर आए हो अपनी भविष्य 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाने, और बाबा कहते तुम 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनाते हो, फिर यही तकदीर द्वापर में पुरानी हो जाती है। बाबा कहते तो बाबा ने कहा कि अब पुरुषार्थ करना है, अब तुम्हारे ऊपर है, चाहे तो तुम सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो या गरीब प्रजा बनो, ये तुम्हारे ऊपर है। बाबा कहते जितना तुम पुरुषार्थ करोगे उसी हिसाब से तुमको प्रारब्ध मिल जाएगी। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, भ्रमरी की तरह भूं भूं कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है, बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें भ्रमरी के समान
ज्ञान की भूमू करके मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है और बाबा की श्रीमत पे खुद भी चलना है, सुखी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खेवैया बनना है। बाबा कहते अपनी ऊंची तकदीर बनानी है तो तुम्हें पहले पावन बनना है और दूसरों के लिए खेवैया बनना है। आज की मुरली में वरदान है, ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। तो आज बाबा ने बताया कि अगर तुम अपने को ट्रस्टी समझकर चलते हो तो हर परिस्थिति में तुम एक रस रहोगे, न्यारे और प्यारे रहोगे। ट्रस्टी का मतलब क्या बताता है बाबा की, जैसे हमारे पास कोई सामान कुछ छोड़कर चले जाए और कहे मैं 10 दिन बाद आकर ले जाऊंगा, तो उस चीज़ में मेरा मोह नहीं हो सकता। मैं ट्रस्टी होकर उसको संभालूंगा क्योंकि मेरी बुद्धि में रहेगा ये चीज़ मेरी नहीं है, ये जाएगी, 10 दिन बाद वो आएगा ले जाएगा। ऐसी बाबा कहते तुम्हारे पास जो कुछ भी है इस समय मेरा मेरा मत समझो सब कुछ शिव बाबा का है, मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। तो बाबा कहते अगर तुम अपने को ट्रस्टी समझोगे तो तुम न्यारे और प्यारे रहोगे, एक रस रहोगे, हलचल नहीं आएगी। बाबा कहते हैं हलचल कब आती है, जब तुम अपने को गृहस्थी समझते हो, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा फलाना। बाबा कहते हैं गृहस्थी का मतलब अनेक रसों में भटकना, फिर दुख की फीलिंग आती है, फिर एक रस नहीं रह सकते, तुम चढ़ती कला में नहीं जा सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम मेरेपन की ममता को समाप्त कर दो, ट्रस्टी बनकर रहो तो तुम्हारे अंदर दुख की लहर कभी भी आएगी नहीं। आज की मुरली में स्लोगन है, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। अच्छा, ओम शांति।